आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 2569 करोड़ का, डीआई की तरफ से 3030 करोड़ का खरीदारी भी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट कितना पॉजिटिव बन सकता है और कितना नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि चार ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये चार ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कहां पे कितनी पोजीशन बना के गए हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर आखिरकार खरीदारी कहां से आ सकती है और तेजी कितनी और आ सकती है, या फिर बाजार फिर से ऊपर के लेवल से फिर से दबाव गिरावट दिखाने वाला, वो सब इसी वीडियो के अंदर मिले। कल फिर से एफवाई का बिकवाली आया है, करीबन 2500 करोड़ का ये बिकवाली हमें देखने को मिला। लेकिन डीआई जो है खरीदारी से पीछे नहीं हट रहा, उसकी तरफ से भी खरीदारी देखने को मिली है। यानी बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर। लेकिन कल जो मार्केट ने बैंक निफ्टी साइड 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है और निफ्टी साइड 500 पॉइंट की नीचे के लेवल से मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। 23,800 के नजदीक जाकर मार्केट क्लोजिंग होता है 24,200 के लेवल पर। तो मार्केट ने बड़ी अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन ये बड़े ऑपरेटर की तरफ से बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई। यानी कल एफआई की जो बिकवाली है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आई। क्यों हुई आखिरकार ऐसा? डीआई तो पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी कर रहा है, अब इसकी खरीदारी तो कामयाब नहीं हो पा रही थी कि मार्केट के अंदर एफआई का दबदबा पूरी तरह से कायम था। हाँ ठीक है, डीआई ने कल 500 करोड़ के करीब यहां पर इससे ज्यादा खरीदारी करके दिखाया है। मार्केट ने यहां पर एक तरह से बियर पर बुल हावी होता हुआ नजर आया। जो लगातार मार्केट के अंदर एक बियर हावी होता जा रहा था, अब यहां पर बुल हावी होता हुआ नजर आया है। यानी बुल के अंदर एक मोमेंटम तेजी देखने को मिली है और एक ट्रेंड भी देखने को मिला। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर जो कल जो यहाँ पर बिकवाली और खरीदारी करके गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम डाटा देख पा रहे हैं वो सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है। इसको भी देखना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ हमें फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी बड़ा जरूरी है। और वही फ्यूचर ऑप्शन का डाटा मैं आपके साथ डेली सुबह सुबह शेयर करता हूँ। ये हुई वो डाटा रहेगा जहां पर चार ऑपरेटर हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, तो प्रो। यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे इस ऑपरेटर की पोजीशन। ये कौन है? ये आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से अगर हम देख के चले तो इसकी पोजीशन पहले 66% कॉल साइड, 33% पुट साइड, ये था रिटेलर पहले। लेकिन अभी क्या आ रहा है? 66% कॉल साइड ही आ रहा है, 33% पुट साइड आ रहा है। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिला है। पहले भी ये तेजी के मूड में था, कल तेजी भी देख ली है, लेकिन फिर से इसने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई है। लेकिन अभी भी इसका जो मूड बना हुआ है तेजी का, यानी ये मान के चल रहा है कि मार्केट में और तेजी आएगी। देखते हैं रिटेलर कितनी तेजी लेके आ पाता है। तो फ्यूचर में 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट था पहले, अभी आ चुका 89%। 10% शॉर्ट की साइड, 1% प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये चला गया अपनी पोजीशन को शॉर्ट की साइड डालकर, यानी पुट की साइड। लेकिन अभी भी ओवरऑल दोनों सेगमेंट में हम रिटेलर की पोजीशन जो देख पा रहे हैं वो एक तरह से लॉन्ग साइड है। ऑप्शन की साइड भी कॉल की साइड है और फ्यूचर में भी लॉन्ग की साइड बना हुआ है। दोनों सेगमेंट में जो पोजीशन नजर आई है यहाँ पर रिटेलर की तरफ से तेजी का मूड बना के बैठा है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 3030 करोड़ का खरीदारी यहाँ पे कल के सेशन में हमें बिल्कुल देखने को मिला है। अब ये खरीदारी आई है तो इसकी खरीदारी में फ्यूचर और ऑप्शन का कितना पार्टिसिपेट बनता हुआ नजर आता है। डीआई की तरफ से देखे तो पहले सेगमेंट के अंदर यानी कैश के अंदर तो खरीदारी देख ली, लेकिन ऑप्शन के अंदर 44% कॉल साइड था, 55% पुट साइड था। अभी आ चुका है 45% कॉल की साइड, 54% पुट साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। यानी एक तरह से अगर हम पोजीशन को देखें तो 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया पॉजिटिव ट्रेंड में। कैश के अंदर भी हमने पॉजिटिव देखा कि भाई 1% लॉन्ग साइड है। उसके साथ स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 1.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 98% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 2.31% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है,
97% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई यहाँ पर इसकी डीआई की पोजीशन बनी है। 1% यहाँ भी लॉन्ग किया गया। भाई तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई की जो पोजीशन बनी है वो लॉन्ग की साइड बनी है, यानी कॉल की साइड बनती हुई नजर आई है। तो डीआई की तरफ से देखें तो ट्रेंड हमारे लिए पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन एक बात को नोटिस करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, मार्केट के अंदर डीआई ने एक हल्का सा खरीदारी दिखाया है, कैश के अंदर तो लगातार कर ही रहा महीने से भर से, लेकिन मार्केट में गिरावट थमी नहीं थी। लेकिन अभी उसकी तरफ से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर पोजीशन 54% के साथ पुट की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठा हुआ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 97% यहाँ पर फ्यूचर को भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें डीआई की तरफ से पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड बनी हुई है, यानी एक दबाव की तरफ अभी भी इशारा कर रहा है। पोजीशन धीरे धीरे नीचे से लॉन्ग साइड बना रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव अभी भी डीआई के ऊपर रहने वाला है। लेकिन इनके साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए क्या संकेत नजर आए हैं, पहले यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके 11 पॉइंट की गिरावट दिखाई जा रही है, फ्लैट है यहाँ पर। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिला। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 35 पॉइंट का तेजी, यहाँ भी आधा % के करीब। तो यूरोप के मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं पॉजिटिव। नैस्डैक यूएस मार्केट 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 1.5% के करीब तेजी यहाँ पर नैस्डैक की साइड देखने को भी मिला है। निक्की जापान एशिया बाजार में भी 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। डाउ जोन को अगर हम देखें 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, बड़ी अच्छे वाली 1% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिला। S&P 500 73 पॉइंट का तेजी यहाँ पर भी देखने को मिला, करीबन 1.25% की तेजी यहाँ पे बाजार दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं वो एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बनते हुए नजर आए हैं। उधर से हमने देखा कि दो ऑपरेटर हमारे लिए तेजी का मूड बना के बैठ चुके हैं, तो ऐसे में एक ऑपरेटर और है मार्केट के अंदर जो एक बिकवाली करके बैठा हुआ है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव आए हैं, वो पहले भी आते रहे हैं, उनका असर पड़ता है बाजार के साथ। लेकिन ये ऑपरेटर की पोजीशन हमारे लिए बड़ी जरूरी है देखनी, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर एक बड़ा वाला गेम चेंजर का काम करता है। यानी यहाँ पर देखें तो पिछले 2 दिन से डाटा एफआई पिछले 2 दिन के अंदर क्या बदलाव दिया है। पहले 23% यहाँ पर कॉल साइड था, नोटिस करना, यहाँ पर 76% पुट साइड था। अब यहाँ पर आ चुका है 26% कॉल की साइड, 73% पुट साइड, यानी पोजीशन जो है 3% लॉन्ग साइड शिफ्ट हो चुकी है। एक बात को नोटिस करना अपने, आज ध्यान में लगा लेना, अगर कोई अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, आज पोजीशन में आपको बता रहा हूं 26% है कॉल की साइड, ये पोजीशन वापस पलट जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है 26 है और यहाँ पर 73 है, ये 73 यहाँ पे आएगा और ये 26 पुट की साइड आ जाएगा। अभी कब आएगा, अभी मूड है किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट का, ऐसा टाइम आ चुका है, क्योंकि एफआई जो है पोजीशन में बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। अब यहां से इसका वापसी का जोन बनता है, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था, मैं अभी बता रहा हूं। देखो टाइम मिलता है, देखो इन्वेस्टमेंट में टाइम है अभी। किसी भी अच्छे स्टॉक में कोई अच्छे टेक्निकल से बात करके आप किसी भी स्टॉक के अंदर वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये डाटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। कि ये पोजीशन इसकी एक तरह से आवर सोल्ड जोन में है, यहां से ये निकलने की तैयारी कर रहा है और यहां से निकलने की तैयारी करेगा आवर सोल्ड जोन से आवर बोट जोन की तरफ जाएगा। तो बहुत बात ऐसे है कि अभी मार्केट का डिप लेवल है, यहां से डिप से खरीदारी करने का मौका बनता है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 61% कॉल साइड था, 38% पुट साइड, वो सेम आ रहा है, अभी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, यानी पोजीशन एज टी से नजर आई है।
यानी फ्यूचर की साइड तो लॉन्ग पहले ही बनाना पोजीशन शुरू कर दिया था। अभी यहाँ पर भी कॉल साइड पोजीशन एफआई की साइड से जो कल तेजी आई है ना, कैश के अंदर तो बिक वाली देख लिया, ऑप्शन के अंदर बिक वाली नहीं आई है, खरीदारी आई है, तो इससे मूड तेजी का बन गया कल मार्केट का। डीआई की तरफ से भी 1% खरीदारी आई है। अब आगे चलते हैं प्रो की साइड से। तो यहाँ पर प्रो पहले क्या था 37% कॉल साइड, 62% पुट साइड। अब प्रो ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग की, 34% आ गया, 65% यहाँ पर पुट की साइड आ गया। 3% ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ आ गया और ये चला गया पुट की साइड। तो है ही पहले इसी ज्यादा था, अभी और ज्यादा हो गया है। स्टॉक फ्यूचर में 76% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 23% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 75% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला है, 24% शॉर्ट की साइड, 1% यहाँ से भी हमें प्रॉफिट बुकिंग का इशारा किया है प्रो ने, लेकिन ओवरऑल पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर है। भाई फ्यूचर के अंदर 3 बड़े ऑपरेटर यानी रिटेलर भी पढ़ाई ऑपरेटर है, 61% यहाँ पर एफआई भी है और 75% प्रो, ये फ्यूचर में तो लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बिकवाली का दबाव अभी भी है इनका कुछ, यानी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को एफआई ने और डीआई ने, यही तो 2 बड़े ऑपरेटर हैं, ये खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। यानी आज के लिए मार्केट के सिनेरियो को समझे तो मार्केट के लिए ऊपर के लेवल तक का तेजी का सिनेरियो बनेगा। कहां तक का तेजी, तो वो तेजी के लिए अगर हम बात करें, ग्लोबल मार्केट से भी तेजी संकेत आए हैं, तो वो हमारे लिए रहेगा। देखो टेक्निकल तौर से भी देखें और ऊपर कॉल राइटिंग के मैसिव कॉल राइटिंग जिस लेवल पे सबसे ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड का टारगेट के रूप में काम करता है। तो अभी ऊपर के लेवल पे टारगेट के रूप में कौन सा लेवल है, देखो 24,200 के लेवल के नजदीक मार्केट क्लोज हुआ है, ये तो हम स्ट्राइक को छोड़ देंगे क्योंकि इस लेवल पे तो क्लोज ही हुआ है। इसके अबाव 24,300 के लेवल पर 1,74,000 का बड़ा कॉल राइटर बना है ना, बिल्कुल। इसके अबाव देखें तो 24,400 के लेवल पर भी 1,52,000 का, सबसे ज्यादा 24,500 के लेवल पर 1,99,000 का, यानी 24,500 मार्केट के लिए अपर साइड का लेवल बन रहा है। और नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, नीचे की साइड सपोर्ट लिया है, तो नीचे का लेवल हमारे पास कौन सा बना है, तो नीचे का लेवल वही बनेगा जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होगी। तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग किस लेवल पे है, नीचे जाएं तो 24,200 को इग्नोर करके हम इसके नीचे जाएं तो 1,58,000 की किस लेवल पे है, 24,000 के लेवल पे है, ठीक है। इसके नीचे जाएं तो 23,800 के लेवल पर क्या है, 1,00,000 की पुट राइटिंग यहाँ भी है। नीचे 700 के लेवल पर 1,02,000 की, तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 24,000 के लेवल पे है, यानी मार्केट को सपोर्ट करेगा 24,000 और 24,000 के सपोर्ट के साथ ही मार्केट तैयारी करेगा 24,500 की, जिस लेवल पे मैसिव कॉल राइटर बैठ चुके हैं। अब ऐसे में पीसीआर रेशो क्या है, 0.75 के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आई है करीबन 3.5% की, ये इंडिया विक्स के अंदर गिरावट हमारे लिए पॉजिटिव संकेत देती है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सेटअप के सिनेरियो को समझें। वैसे भी मैंने कल के लास्ट वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी एक बार फिर से दोबारा से आपको बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी अपने लिए भी करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ, तो दोनों तरफ से हम तैयारी करके चलते हैं, दोनों का काम बन जाएगा। तो ऐसे में मेरी तरफ से सपोर्ट करने में तो कोई कसर रहती नहीं है। फिर भी लाइव में मैं आपके साथ ठीक 9 सवा 9 बजे जुड़ने वाला हूँ। तो नीचे की साइड से मार्केट ने अच्छे वाले ब्रेकआउट दिया है, ये वाला सबसे बड़ा ब्रेकआउट है। उसके बाद बाजार यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम साइड में होता हुआ नजर आया। अब ऊपर की साइड ओपनिंग की साइड अगर हम देखें, यहाँ पर बाजार इस लेवल को टेस्ट करे, तो इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट की तैयारी करेगा। ये लेवल कौन सा है भाई, ये लेवल है 320 का एरिया, 320 से लेके 370, क्योंकि ये पूरा जोन कवर कर रखा है मैंने। कैसे किया वो लास्ट वीडियो के अंदर देख लेना। 370 को ब्रेकआउट करे तो मार्केट के पास रहेगा कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन, और वो रहेगा हमारे पास एक रेजिस्टेंस तौर पर 24,500 का एरिया, 24,500। ऐसे बाजार 24,500 को टेस्ट करेगा और 24,500 को टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बाजार दिखाता हुआ हमें आज के सेशन में नजर आ सकता है। तो कैसे आज का मार्केट कैसा रहेगा वो आपको सिंपली तौर पर समझ में भी आ चुका हो। देखो आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कल अच्छे वाला 1,000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में, 1,000 पॉइंट से ज्यादा का, क्योंकि नीचे अगर हम देखें 51,000 के लेवल को ब्रेकडाउन किया है कल मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने। उसके बाद बड़ी अच्छी वाली रिकवरी और 52,200 के लेवल के अबव मार्केट क्लोजिंग भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस लेवल को देखो, ये 52,000 का
ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन बन चुका है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब इसी क्योंकि आज एक्सपायरी है तो यहाँ पर इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट जोन के साथ ही ब्रेकआउट का जोन अपर साइड का ये जोन टेस्ट करने वाला है। ठीक 52,500 की तरफ तैयारी करें। 52,500 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास 52,800 का जोन रहेगा। स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग, यानी सीधा सिंपल सिनेरियो देखें तो बाजार जब तक ये 52,000 को सपोर्ट करेगा, बैंक निफ्टी पॉजिटिव बार बार लॉन्ग की साइड तैयारी करता हुआ नजर आएगा। कॉल साइड यानी बाई ऑन डिप्स का लेवल ठीक 52,000 के ऊपर रहने वाला है। लेकिन जैसे ही मार्केट 52,000 के लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करता है तो कहानी उल्टी बन जाएगी और फिर से पुट साइड के लिए तैयारी होती हुई बाजार की नजर आएगी। फिर नीचे का लेवल 51,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आए। तो नीचे का जोन कब मिलेगा? जैसे ही 52,000 का लेवल के नीचे ब्रेक डाउन होता है, कैंडल क्लोजिंग होता है, तब हमारे लिए रहेगा पुट साइड के लिए। लेकिन जब तक 52,000 के ऊपर रहेगा, बार बार मार्केट बाई ऑन डिप्स कॉल साइड की तैयारी करता हुआ बाजार हमें नजर आएगा लॉन्ग साइड के। प्री ओपनिंग की बात करें तो प्री ओपनिंग मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ बिल्कुल हमें नजर आने वाला।